नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह आपके लिए एक नया निबंध जो राजस्थान से ही जुड़ा हुआ है और राजस्थान का परिचयात्मक निबंध है। वैसे तो ये निबंध राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ही उपादेय है, लेकिन फिर भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे राजस्थान का एक परिचयात्मक ये निबंध है, क्योंकि यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा कहीं न कहीं रोमांचक है। एक इतिहास की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से, समझे आपने, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या आधुनिक ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से। तो चलिए एक परिचय लेते हैं। हालांकि ये निबंध अपने आप में पूरा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब कुछ समेटना इसमें संभव नहीं है। तो चलते हैं, निबंध देखते हैं। राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं। सबसे पहले मित्र, ब्लूप्रिंट, रूपरेखा जिसे कहते हैं। नंबर 1, भूमिका पूर्ण विराम। कारण बता चुका हूं कि इसका आशय है कि आपसे पूछा जाए पूर्ण विराम क्यों, तो आप अपने एग्जामिनर से कह रहे हैं कि महोदय इस निबंध में नंबर 1 पर मैं भूमिका लिखूंगा, इसलिए पूरा वाक्य माना जाता है। नंबर 2, राजस्थान में पर्यटन की अवस्था। नंबर 3, राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाएं। नंबर 4, राजस्थान को पर्यटन से होने वाले संभावित लाभ। नंबर 5, राजस्थान को पर्यटन से होने वाली हानि। नंबर 6, सुरक्षा एवं संरक्षा के उपाय। और नंबर 7, निष्कर्ष। फिर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से आपका मेन निबंध शुरू होगा। राजस्थान में पर्यटन की संभावनाएं। पहला टॉपिक, भूमिका। आपसे मित्रों मैंने कहा था कि भूमिका ऐसा लिखने की आदत डालें कि एग्जामिनर भूमिका पर ही वाह वाह कर उठे और आपको अपेक्षित नंबर दे दे, क्योंकि अगर भूमिका एक बार उसके जहन में गड़ गई तो फिर शायद वो निबंध को आगे नहीं पढ़ना चाहेगा, वहीं से आपका अनुमान लगा लेगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है। खैर, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। उक्त कथन से स्पष्ट है कि मानव समुदाय में पर्यटन कितना महत्वपूर्ण रहा है। वस्तुतः जिज्ञासा इंसान की स्वाभाविक विशेषता रही है। इस कारण वो अपने परिवार, समाज, क्षेत्र या परिवेश से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में भी जानना चाहता है। इसके लिए कभी कभी उसने अदम्य साहस का परिचय भी दिया है। यही कारण है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ समूचे विश्व की जानकारी प्राप्त करने की सफल चेष्टा की गई और समूचे विश्व के लोग एक दूसरे से परिचित हो पारस्परिक संपर्क सूत्र में बंध गए। अब तो यही मानवीय जिज्ञासा अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाइयां भी मापने लगी हैं। उक्त प्रसंग में उल्लेखनीय है कि विविध क्षेत्रों की अद्भुत भौगोलिक संरचना, पारिस्थितिकी, वैज्ञानिक या भौगोलिक विकास, ऐतिहासिक, पौराणिक या धार्मिक संकल्पनाएं वे विविध संदर्भ हैं जिनसे रूबरू होने के लिए जिज्ञासु इंसान निरंतर उत्सुक बना रहता है। कभी कभी अपने परिवेश से ऊबकर भी वह दूसरे क्षेत्र में पहुंचकर मानसिक शांति प्राप्त करना चाहता है। ऐसे और भी संदर्भ हैं जिन्हें पर्यटन का प्रेरक या जनक माना जा सकता है। नंबर 2, राजस्थान में पर्यटन की अवस्था। स्वनाम धन्य राजपूताने की धरती पुरातन काल से ही अपनी भौगोलिक संरचना और रोमांच भरी ऐतिहासिक गतिविधियों के लिए विख्यात रही है। यहाँ के परिवेश ने यहाँ के निवासियों में शौर्य, वीरता, संघर्षशीलता और स्वाभिमान के साथ साथ मातृभूमि के प्रति अप्रतिम लगाव और अपने शासकों के प्रति वफादारी का भाव कूट कूट कर भरा है। फलता यहाँ का चप्पा चप्पा वीरता कैसे कारनामों का जीवंत दस्तावेज बन गया है, जिसे सुनने और सुनाने वाले दोनों ही रोमांचित हो उठते हैं। जर अर्थात संपत्ति, जोरू अर्थात स्त्री और जमीन अर्थात धरती यहाँ के संघर्ष के प्रमुख कारण थे। आए दिन संघर्ष होने से यही संघर्षशीलता यहाँ के निवासियों के चित्त की स्वाभाविक विशेषता बन गई। इन परिस्थितियों के कारण यहाँ के शासकों और सामंतों ने अपने राज्य की सुरक्षा हेतु किलों और गढ़ों का निर्माण करवाया। आज ये किले अपनी वास्तुकला की उत्कृष्टता के साथ ही अपनी रोमांचक ऐतिहासिक गाथाओं के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इनमें चित्तौड़ के दुर्ग को सर्वाधिक ख्याति मिली है। इस गढ़ के संदर्भ में यह उक्ति तो अब लोक प्रचलित सी बन चुकी है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़ गढ़ैया।
मित्रों, ये ध्यान रखें कि अगर इस किले को आप देखें तो ताज्जुब होगा कि 7 स्टेप में इस किले पर आप पहुँचेंगे। आज पैदल वहाँ जाना, जेसीबी से सामान लेके जाना बहुत कठिन है, और ऐसे ऐसे पत्थर वहाँ आदमी ने कैसे पहुँचा दिया, किन ताकतों से, ये आश्चर्यजनक है, समझे ना। और फिर उसके ऊपर तो संवेदनशीलता का वो बिंदु है, हमारा विजय स्तंभ है, और वहीं जो है वो पद्मावती के द्वारा जौहर करने वाला जौहर स्थल है, और भी बहुत कुछ। तो हिंदी साहित्य के सुविख्यात सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत का सृजन इसी गढ़ में संपन्न होने वाली विविध गतिविधियों का प्रतीकात्मक उपयोग कर किया गया है। परंतु हिंसक संघर्ष ही राजस्थान के निवासियों के जीवन दर्शन का यथार्थ नहीं रहा। वे सत्यवादी, मानवतावादी एवं संवेदनशील भी रहे हैं। यही कारण है कि अप्रतिम शौर्य के धनी वीर योद्धाओं की यह धरती मानवता के प्रबल पक्ष समर्थक अहिंसावादी महापुरुषों के कर्म एवं जन्मस्थली भी रही है। राणा प्रताप के संघर्ष क्षेत्र में ही ऋषभदेव का पावन स्थल भी विराजमान है। न जाने कितने नाथपंथी, योगी, सिद्ध, साधक एवं जैन मुनि यहाँ अवतरित हुए हैं। इन महापुरुषों ने मानव मूल्यों की सुरक्षा एवं संरक्षा करने वाले अपने उपदेशों के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की कामना की है। इनके विचार केवल सैद्धांतिक ही नहीं, व्यावहारिक भी हैं, क्योंकि उसमें भोगे हुए यथार्थ को समन्वित किया गया है। यही कारण है कि वो अपने समय में तो सिरोधार्य किए ही गए, आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इनकी साधना स्थलियाँ और इनके द्वारा स्थापित मंदिर आज यहाँ एक तरफ श्रद्धालुओं के असीम श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं, वहीं उनके निर्माण में कारीगरों ने अपनी शिल्पगत दक्षता का जो जौहर बिखेरा है, वह कला प्रेमियों को आज भी अभिभूत कर देती है। यहाँ के लोक देवता भी अपनी जनहितकारिणी गतिविधियों के लिए सुख्यात हैं और उनके स्थल असीम आस्था के केंद्र बने हुए हैं। उक्त संदर्भों के अतिरिक्त रेतीले टीले, हरे भरे जंगल, उनमें विचरण करने वाले वन्य जीव, भीषण गर्मी वाले स्थलों के साथ साथ पानी को जमाव बिंदु की अवस्था तक ला देने वाले पर्वत शिखर, शरणागत की रक्षा हेतु स्वयं को भी दांव पर लगा देने वाले महापुरुषों तथा स्वाधीनता के लिए हर प्रकार की वेदना का सहर्ष गरल पान करने वाली स्वाभिमानी दिव्य आत्माओं की लीला स्थली के साथ साथ आधुनिक वैज्ञानिक तीर्थ स्थलों को अपने दामन में समेटे हुए राजस्थान की धरती का चप्पा चप्पा पर्यटन की दृश्य स्वयं में आदर्श माना जा सकता है। फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली अपनी ऐतिहासिकता के कारण आज भले ही प्रसिद्धि के शीर्ष पर विराजमान हों, परंतु भारत में मुगल सल्तनत की नींव डालने वाले बाबर का प्रथम पड़ाव राजस्थान प्रांत का ही एक चर्चित नगर धौलपुर था, जहां आज भी उसके आगमन का प्रमाण लोटस गार्डन के रूप में विद्यमान है। इसके निकट ही भगवान कृष्ण की लीला स्थली के रूप में विख्यात मौनी सिद्ध का पहाड़ एवं प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ मचकुंड विराजमान है, जो अद्यावधि अपने उद्धार की बाट जोह रहे हैं, और ऐसा पर्यटन के समुचित विकास से ही संभव हो सकता है। नंबर 3, राजस्थान में पर्यटन के विकास की संभावनाएं। पूर्व के संदर्भ में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि राजस्थान राज्य के चप्पे चप्पे में विशेषताएं विराजमान हैं, जो एक आदर्श पर्यटक स्थल के लिए आवश्यक होती हैं। थोड़े से प्रचार प्रसार से यहाँ के विविध स्थलों के अवलोकन हेतु जहाँ प्रचुर संख्या में पर्यटक आकर्षित होंगे, वहीं यह भी सुनिश्चित है कि यहाँ पर्यटन से होने वाली आय का औसत देश के अन्य भागों की अपेक्षा कहीं ऊंचा रहेगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहाँ सड़कों का निर्माण एवं रख रखाव जहाँ कम खर्चीला है, वहीं वैज्ञानिक विकास के चलते यहाँ रेल लाइनों का जाल बिछाने के अनुकूल परिस्थितियाँ भी अब बन गई हैं। यहाँ सैकड़ों हवेलियाँ ऐसी हैं जो फिलहाल वीरान सी पड़ी हुई हैं और जिन्हें बहुत ही कम खर्च में सैलानियों के ठहराव हेतु आदर्श होटलों में परिवर्तित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में ऐसे कुछ प्रयास भी किए गए हैं जो सर्वथा सफल रहे हैं। यहाँ की मनोरम लोक कलाएँ, लजीज व्यंजन और आकर्षक पहनावा पर्यटकों के खाली समय को भी आनंदपूरित करने में समर्थ हैं। यहाँ के निवासी अध्यवसायी
और ईमानदार हैं। पर्यटन के विकास से बहुतों को रोजगार मिलेगा और वे पूरी निष्ठा से अपना कार्य करेंगे। इससे आस्था, समर्पण और मनोयोग का ऐसा वातावरण निर्मित होगा जो पर्यटन उद्योग की सफलता की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। ऐसे में यदि सरकारी स्तर पर थोड़ा गंभीर होकर प्रयास किया जाए तो निस्संदेह राजस्थान राज्य भी पर्यटन की दृष्टि से एक आदर्श राज्य बन सकता है। इसके लिए आर्थिक संदर्भ भी विशेष बाधक नहीं बन सकेंगे यदि प्रवासी राजस्थानी लोग इसमें थोड़ी सी रुचि ले लें तो। नंबर 4, राजस्थान को पर्यटन से होने वाले संभावित लाभ। पर्यटन से होने वाला सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह संबंधित क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति के प्रचार प्रसार में योग देता है। दो भिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाले लोग जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे से कुछ न कुछ अवश्य सीखते हैं। ऐसे स्थानीय लोग जो बाहर नहीं जा सकते उन्हें दूसरों की सभ्यता और संस्कृति का परिचय सहज ही मिल जाता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध होते हैं, आवागमन की सुविधाएं समुन्नत होती हैं, व्यवस्था के स्तर में सुधार होता है। इस कारण स्थानीय लोगों के रहन सहन का स्तर पर्याप्त परिष्कृत हो जाता है। और सबसे बड़ा लाभ तो यह होता है कि देश को प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जो अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर राष्ट्र के समग्र विकास का सुयोग प्रस्तुत करती है। लाभ के इन विपुल संदर्भों को देखते हुए ही पर्यटन को अब उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। राजस्थान राज्य उक्त धरातल पर हर दृष्टि से संपन्न है, अतः पर्यटन के विकास से इस राज्य का बहुआयामी विकास होगा, इसमें संदेह नहीं। इसके साथ ही यहाँ के मैन पावर का सर्वाधिक सार्थक उपयोग भी संभव हो सकेगा। नंबर 5, राजस्थान को पर्यटन से होने वाली संभावित हानि। यह स्वाभाविक सत्य है कि यदि हमारी दृष्टि किसी भी संदर्भ से होने वाले लाभों तक सीमित हो जाती है तो उससे होने वाली साधारण हानि भी प्रायः बहुत ही घातक बन जाया करती है। यह तथ्य पर्यटन पर पूरी तरह चरितार्थ होता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि पर्यटन अपेक्षाकृत असीमित आय का क्षेत्र है, अतः इस क्षेत्र में भरपूर अवसरवादिता, लूट, खसोट एवं दादागिरी का परिवेश साझी निर्मित हो जाया करता है। प्रायः ड्राइवर, कुली, गाइड या होटल मालिक के रूप में काम करने वाले शक्तिशाली लोग कमज़ोर लोगों को दबाकर उनकी मेहनत की कमाई अनुचित तरीके से ऐंठ लेते हैं। बिचौलियों को भरपूर कमीशन देकर पर्यटकों को मूर्ख बनाकर ठगा जाता है। अनेक पर्यटक स्थल पर तो हस्तकला की सजी धजी दुकानों के अस्तित्व का यथार्थ ही यही है। गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट योजना द्वारा अच्छी कमाई होने के कारण आज मध्यम वर्ग या सामान्य वर्ग के लोग अपने मकान के अधिक से अधिक हिस्से को गेस्ट हाउस के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। इससे परिवार के लोगों की नई जिंदगी या प्राइवेसी प्रभावित हो रही है। उल्लेखनीय कि आज पर्यटन के पीछे कम से कम हमारे देश में कोई गंभीर सोच नहीं बल्कि अधिकांशतः मनोरंजन की मानसिकता सक्रिय है। अतः ड्रग्स, वेश्यावृत्ति, सतही मनोरंजन या अश्लील गतिविधियाँ पर्यटन स्थलों की जीवन शैली को विकृत बना रही हैं। आबादी के बढ़ते दबाव से इन स्थलों की पानी, बिजली की सुविधाएं लड़खड़ा रही हैं। ये स्थल पॉलीथीन के कचरे से पड़ते चले जा रहे हैं। पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ वाहनों के विषैले धुएं और कर्णभेदी शोर से अपनी मनोरमता खो रही हैं। राजस्थान के पर्यटन स्थल फिलहाल इन विसंगतियों से मुक्त हैं, किंतु पर्यटन के विकास के साथ ये यहाँ भी स्थापित होने का प्रयास करेंगे, इसमें संदेह नहीं। नंबर 6, सुरक्षा एवं संरक्षा के उपाय। उक्त संदर्भों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वह सर्वप्रथम पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किए जाने वाले स्थलों का चयन करते समय ही उससे जुड़े हुए विविध संदर्भों पर गहराई से विचार करे। उसकी समकालीन अवस्था के साथ उसके आगत स्वरूप का अनुमान लगाते हुए सभी संभावित विसंगतियों से निपटने का सुयोग जुटाया जाए। तात्पर्य है कि राज्य की एक सुनिश्चित पर्यटन नीति निर्धारित करना आवश्यक है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि कुछ मुख्य पर्यटक स्थल के साथ कुछ अन्य पर्यटक स्थल भी
विकसित किए जाएं ताकि कुछ स्थलों पर भीड़ का भारी दबाव न बने। पर्यटकों के लिए भी कुछ कठोर आचार संहिता का लागू किया जाना आवश्यक है। पॉलीथीन का कचरा भीषण संकटों का जनक बन रहा है, अतः ऐसी वस्तुओं के सार्वजनिक उपयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए जो इसमें बांधी या पैक की जाती है। आने वाले वाहनों के भी नियमित जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 7, निष्कर्ष। वस्तुतः पर्यटन एक स्वाभाविक मानवीय क्रिया व्यापार है। यह हमारी सोच को बदलता है, दूसरों को देखने और समझने का अवसर प्रदान करता है एवं इसके साथ ही हमारी संवेदनाओं को सशक्त बनाता है। हनीमून जैसे नवीन प्रचलन तो नवविवाहितों को एक दूसरे को भली बात समझने और परस्पर निकट आने का अवसर प्रदान करते हैं, परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी छोटी से छोटी भूल भी समाज पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है, अतः उसकी स्वार्थपरता को एक सीमा से अधिक उन्मुक्तता का अवसर प्रदान किया जाना अनुचित है। इसलिए पर्यटन को बढ़ावा देते हुए उसकी विसंगतियों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसको नज़रअंदाज करना हमारे लिए घातक सिद्ध होगा, यह सुनिश्चित है। हमें इस यथार्थ को सदैव सम्मुख रखना चाहिए कि अनेक पर्यटक स्थलों पर विसंगतियां इस कदर बढ़ रही हैं कि यदि इन पर यथाशीघ्र अंकुश न लगाया गया तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जबकि इन्हें पर्यटकों के लिए बंद कर देना ही शायद उचित समझा जाए, परंतु तब तक संभवतः इतनी देर हो चुकी होगी कि हम चाहकर भी कुछ न कर पाने में स्वयं को अक्षम महसूस करेंगे और फिर यही कहावत चरितार्थ हो उठेगी कि सब कुछ गंवा के होश में आए तो क्या हुआ। तो मित्रों, आपके बीच राजस्थान से जुड़ा हुआ एक निबंध मैंने प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको पसंद आएगा और ऐसा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को सूचित करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।